NTPC CBT 2 का लेवल 6 का एग्ज़ाम 9 मई को था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में था और उसमें ये कन्फ्यूजन है लगातार बच्चों को कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। जो नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम के बाद, कैंसिल होने के बाद, फिर न्यू एग्ज़ाम जब रिजल्ट दे दिया तो इसमें देखिए 7वां क्रमांक जो बिंदुवार पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन which is simple and easy to understand will be used wherever the number of shifts involved are more than 1। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, एक से अधिक शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अच्छा, कुछ लड़के का ये तर्क है कि नहीं नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा क्योंकि शिफ्ट में जिसका जैसे सिकंदराबाद बोर्ड है ना तो उसका सिर्फ सेकेंड शिफ्ट में था। ऐसा नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में भी सिकंदराबाद बोर्ड का था। मेरा खुद पटना बोर्ड से था, मेरा सेकेंड शिफ्ट में था। पटना बोर्ड के कुछ लड़कों का फर्स्ट शिफ्ट में था। तो ये ऐसा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कर दिया गया कि नहीं जिस बोर्ड का है तब तो और भी दिक्कत है। मान लीजिए पटना बोर्ड वालों का, मान लीजिए सेकंड शिफ्ट में दिया, पटना बोर्ड का जो है या अन्य जो सिकंदराबाद या अन्य बोर्ड का सेकंड शिफ्ट में दे दिया, सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ बना दिया और फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो बोर्ड वाइज ऐसा करेगा तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का अगर ईजी है तो उन बोर्डों को तो फ़ायदा हो गया, तो ऐसा होगा ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 2 नंबर 3 4 नंबर, ये नहीं कि किसी का 10 नंबर किसी का 20 नंबर ऐसे। तो ये जो है प्रोसेस था। अब बात आती है पटना बोर्ड की कट ऑफ की। देखिए पटना बोर्ड और इलाहाबाद बोर्ड का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अब देखेंगे अगर ध्यान से आप, तो पटना बोर्ड में पेपर टफ था। अभी बहुत से लड़के ज़रूर बताएंगे कि मेरा 95% एक्यूरेसी है और मैंने 95 क्वेश्चन गलत किया, मात्र 2 ही क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैंने आ गया है जीएस मिला लिया है। कोई भी लड़का चाहे जितना भी करेगा क्वेश्चन गलत होगा। तो न्यूनतम कट ऑफ जो हम बता रहे हैं वो किसी भी हाल में स्टेशन मास्टर की पटना बोर्ड की वो कम से कम न्यूनतम कट ऑफ 82 83 जाएगी। मान लीजिए जिन बच्चों का 80 लगभग भी आ रहा है वो रह सकते हैं। लेकिन सीए की कट ऑफ किसी भी हाल में, पेपर चाहे जितना भी टफ था, क्योंकि उसमें 8 गुना बुलाया जाएगा स्टेशन मास्टर में, लेकिन सीए में तो 95 से ऊपर वालों का ही चांसेस है। वो भी कुछ बच्चों का, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे का, कुछ 95 से ऊपर वाले ये 100 भी जा सकता है। क्योंकि सीए सदैव से वैसे ही रहा है। आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो भले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ कम जाती थी, टीए था अगले बार, सीए नहीं था पटना बोर्ड में, तो ट्रैफिक अप्रेंटिस था। तो लेकिन अगर बाद में फाइनल कट ऑफ देखे थे तो वो भी उतना ही गई थी, लेकिन उस समय पेपर ये ज़रूर था कि ईजी था। तो इसी वजह से हम कर रहे हैं कि 80 80 जिन बच्चों का नंबर है वो साइको की तैयारी के लिए, जैसे जो कुछ लड़के 80 किए ही हैं तो किसी भी हाल में उनका 80 तो होगा ही नहीं। कुछ लड़के 75 ही किए हैं। अब उनका कहना है कि भाई दिक्कत है, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। देखिए जो पेपर पहले ही हमने बताया था कि जो कोचिंग संचालक के अनुसार आप चल रहे हैं वो न उनके पास अनुभवी टीचर हैं, न खुद उन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम दिया है। आपको सिंपल सिंपल ग्रुप डी की वो तैयारी कराते हैं और उसी लेवल का वो आपको पढ़ाते हैं। स्पष्ट रूप से दिया था कि लेवल 6 का एग्ज़ाम हार्ड होगा और ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बनाएगा। तो इसमें जो लड़के लगातार सीजीएल देते थे वो कुछ भी नहीं पढ़े थे, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब प्री में भी वैसे लड़कों का नंबर 99 98 97 था और मेंस में भी 100 से ऊपर उनका मार्क्स आएगा। क्योंकि उनके लिए मैथ आसान था। वो एक भी मैथ ऐसा नहीं हुआ है कि छूटा है। 1 2 मैथों को उन्होंने छोड़ा ज़रूर है जो टाइम टेकिंग था, और जो है रीजनिंग में भी। लेकिन फ़िलहाल उनका सब ओवरऑल, और ऐसा नहीं है कि जीएस के लिए वो नहीं पढ़ते हैं, जीएस भी पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि जीएस के लिए आप कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप भी वही आसान जीएस पढ़ते हैं। तो सीजीएल वाले लड़के लगातार, ऐसा आरपीएफ एसआई में भी हुआ था, जो लोग लड़के असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी देते थे या फिर जो है सीएपीएफ का देते थे, उनको फ़ायदा हो गया था आरपीएफ एसआई में भी। वो इसी तरह इसमें भी हुआ है। और फिर भी जिन बच्चों का 80 है वो पटना बोर्ड में तो देखिए 80 से कम पर होगा नहीं, ये सत्य है और ये कटु सत्य है। तो यही कट ऑफ रहेगी।
और चाहे जिसको अपना मन बहलाना है 10-15 दिन 20 दिन बहला ले, क्योंकि 10 दिन के अंदर ही सप्ताह भर में इसकी आंसर की आएगी और आंसर की आने के बाद ही रिजल्ट जारी हो जाएगा कुछ दिनों बाद। और साइको कराने के बाद ही मैंने बार बार कहा है कि लेवल 2, 3, 5 का एग्ज़ाम डेट आएगा। जैसे ही साइको ये कराने के लिए प्लान बनाएगा उसी समय एग्ज़ाम डेट देगा। कुछ बच्चों को अभी भी कन्वीनियंट नहीं नहीं सबका एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आएगा। तो इतनी देर से तुमको अगर 1 महीना पहले यानी जून में एग्ज़ाम कराना होता तो एग्ज़ाम डेट दे देता। जो लड़के सोच रहे हैं जुलाई में तो लेवल 1 का दिया है, ऐसे नहीं होगा। देखना जुलाई में लेवल 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा। उस समय चुनाव था, सबको टालने की प्रक्रिया थी। अब कोई ना उतना विरोध करेगा ना कुछ हुआ। इतना दूर एग्ज़ाम सेंटर दिया, कोई विरोध किया? कुछ नहीं होने वाला है। अब यही है लेवल 6 में जिसका अच्छा गया है उसको थोड़ा टेंशन मुक्ति रहेगी। बाकी जो बच्चे हैं अभी 2-3 महीना इंतज़ार करें और ये कट ऑफ रहने वाली है। हाँ, इसका एग्ज़ाम डेट भी अरे इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा और आंसर की भी जल्दी आएगी। तो ठीक है, धन्यवाद।